विक्रम बलराज के साथ विशाखा से मिलने निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी में बम फट जाता है। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक विक्रम अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। नारायण की लाश फैक्ट्री के बाहर फेंकी हुई मिलती है। रघुनाथ कृष्णकांत को समझाते हैं कि शालिनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर देगी। विशाखा हॉस्टल में अकेली बैठी है। तभी मुझे मत मारो प्लीज। Help me! Help me, please! मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। Help me! Help me! मालकिन, मेम साहब। हाँ? विक्रम बाबा को होश आ गया है। हाँ, अभी अस्पताल से फोन आया था, उन्हें होश आ गया है। बस बदन की थोड़ी कमजोरी है। जाओ, गरीबों में खाना बांटो, पैसे बांटो, जाओ। ममता की परीक्षा अग्नि परीक्षा से भी कठोर होती है। तूने मेरे बेटे की जिंदगी लौटा दी। अब मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मेरा बेटा मुझे लौटा दो। प्लीज, आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। उन्हें अभी अभी होश आया है। उनके बॉडी में विक्रम, कैसा है तू? प्लीज आप उनसे बात मत कीजिए। क्या हुआ है इसे? सिर पर गहरी चोट लगने के कारण ये अपने सेंसेस खो चुके हैं। ये सेंसेस वापस आ सकते हैं, तब इन्हें थोड़ा प्रेशर महसूस होगा। रिकवरी होने में कुछ समय लग सकता है, कुछ महीने या फिर साल भी। विक्रम, विक्रम, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे। तू यहाँ आराम करने आया है। विशु, विशु के पास जा रहे हैं ना हम? नहीं नहीं विक्रम, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। उसकी जान खतरे में है। मुझे उसके
पास जाना है। ठीक है, विशु के पास। ठीक ठीक है विक्रम। देख, तेरी तबीयत सुधरने के बाद हम लोग वहीं चलते हैं तुरंत। तू तू आराम कर, विशु आराम कर। विशु के पास। सुना आपने, विक्रम को होश आ गया। दुआ करो कि उसे थोड़ी अक्ल भी आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। तुम्हारा बेटा अपनी लाडली बहन के पास जाना चाहता है। मेरी मानो तो उसे यही ले आते हैं। सपना देख रही हो तो? कहाँ जाएगा वो? अगर उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया तो नादानी में वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ रहेगा तो वो महफूज रहेगा। हमसे भली बातें ना करें, लेकिन उसका इलाज तो ठीक तरीके से होता रहेगा। क्या हुआ? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। सच? विक्रम यहीं रहेगा और उसका इलाज भी यहीं होगा। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा। और रघुनाथ, नारायण को पैसे दिए गए थे। उसके लाश की जब तलाशी ली गई तब वो नोट मिले। पैसों के लिए कोई क्या नहीं करता साहब जी। अच्छा मुनावर जी। तुम कहीं इन दिनों नारायण से मिले थे? नहीं नहीं मुनावर जी। ये नारायण एक फैक्ट्री में मशीन पे काम करने वाला मामूली सा वर्कर था। हाँ। हाँ? तो वो अचानक कार लेके विक्रम के पीछे पीछे कैसे पहुंचा? मैंने कहा ना साहब जी कि पैसों के लिए कोई क्या नहीं कर सकता। ठीक है, बातों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। शायद हमें हमारा तरीका इस्तेमाल करना होगा। भोसले। नहीं 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 साहब, मैं तो आपसे यह कहना चाहता था कि वहां एक आदमी था जो पैसे लेकर वहां गया था। भोसले, तुम एक ही सस्पेक्ट हो हमारे, और हमारे लिए ये काम उतना मुश्किल नहीं है मुनावर। भोसले, कहां मर गए सब लोग? नहीं साहब, इस मामले में ज्यादा जानकारी कृष्णकांत जी को होगी। हाँ, लेकिन आप मेरा नाम मत लीजिएगा साहब जी। अगर आपने मेरा नाम लिया तो मेरी हिफाजत का जिम्मा भी आपका होगा। आपका। कृष्णकांत जी ने पैसे दिए नारायण को? नहीं नहीं, ये गलती वो नहीं कर सकते। फिर वो आदमी अस्पताल वाला? हाँ, शायद। हाँ, यही होगा वो हमला करने वाला। काले कपड़ों में, मुंह पर काला रुमाल और वो नीली आंखें। अमर, कब आया तू? मेरी छोड़, ये बता तू कहाँ था? मैं तो यहीं था यार, मुझे कहाँ जाना है? अमर, कल रात विशाखा के हाँ, साथ। वो सब मैंने सुन लिया, इसीलिए तो तुझसे पूछ रहा था कि तू कहाँ था। तू कहना क्या चाह रहा है? यही कि मैं अपनी माँ को देखने के लिए घर गया था। एक दोस्त की हैसियत से विशु की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरी थी। अगर तू यही था तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? अरे तू क्या कह रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। What are you trying to say? रिलैक्स यार, समझा दूंगा किसी दिन। अजीब आदमी है। अजीब लड़की हो। देखो, ये बात तुम्हारे घर वालों को बतानी होगी। कल को तुम्हें कुछ हो गया, ये तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कमाल है, फोन नहीं करना है, रूम में नहीं जाना है। हम क्या करें? विशु, क्या हुआ? हाँ? मैडम, इसे क्या हुआ? कल किसी ने इसे डराने की कोशिश की। कौन था? विशु, मैंने पूछा कौन था वो?
Damn it, I'm asking you something. Hospital? Shit. विशाखा के घर से फोन है। मैडम आप इसे इसके कमरे में ले जाइए प्लीज। डोंट वरी, मैं देखता हूँ फोन किसका है। What? विशु ठीक तो है? पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी मैं भी अभी पहुंचा हूँ। घर गया था लेकिन डिटेल्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये कहीं किसी कॉलेज के स्टूडेंट की शरारत तो नहीं है? सॉरी सर, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन हाँ इतना है कि विशु ने कहा है कि जो हॉस्पिटल में था यहाँ भी वही था। माय गॉड। भाई साहब की तबीयत कैसी है? नहीं उसे कुछ मत कहना। जी? वो ठीक है। अभी डिस्चार्ज मिला है उसे, घर पर गया है वो। देखो तुम विशु का ख्याल रखना प्लीज। ओके ठीक है। कमजोरी की वजह से चल नहीं पा रहा है। 2-4 दिन आराम करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। अपनी माँ के हाथ का खाना खाएगा ना तो धीरे धीरे अपनी सारी ताकत लौट आएगी। ट्रीटमेंट भी हम लोग यहीं करवाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। धीरे धीरे तुम ही को सब कुछ संभालना है। माई कहाँ है? मैं कॉफी लाती हूँ। बल्लू, अश्विनी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब सुधर जाओ विक्रम। ये माई, अश्विनी, बल्लू, इनके साथ एक हद तक मेल जोल ठीक है, लेकिन अपनी मां के होते हुए किसी दूसरे का दामन थामने की क्या जरूरत है? एक बात पूछूं? आप पूछो। तुम्हें अपनी माँ का नाम याद है? होगा ही, लेकिन अपने बाप का नाम याद तो क्या तुम्हें पता भी नहीं होगा। जख्मी हूँ, कमजोर नहीं हूँ। मुझ पर पांव रखने की गलती मत करना, डस लूंगा। मजा आएगा। मुनावर ने आप ही का नाम लिया कृष्णकांत जी। उसने कहा इस पूछताछ में आप काफी सहयोग दे सकते हैं, और बम फटना कोई मामूली बात तो है नहीं। सही फरमाया आपने, ये कोई मामूली बात नहीं है, मगर एक मामूली लीडर के स्टेटमेंट पर इतना भरोसा आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी मदद चाहता हूं कृष्णकांत जी। ये तो काम है हमारा। शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, वो यशवंत राव गजेंद्र नाथ जी की मौत के बाद से ही गायब है, और ये नारायण इस एक्सप्लोजन के बाद मारा गया। क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक है? क्या कहेंगे आप? आप क्या लेंगे, चाय कॉफी या ठंडा? मैं पूछ रहा था क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक है? आपके पहले के भी ऑफिसर अच्छी खासी पूछताछ करके गए हैं। अब ये मुनावर की औकाती क्या, और हम लोग कहां? और फिर यशवंत राव, नारायण, इन लोगों के चेहरे भी नहीं देखे हमने। मेरा सवाल कुछ और था कृष्णकांत जी। उन गुप्ता साहब का ट्रांसफर किया गया। हम नहीं चाहते कि आप भी। क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक है? सोचकर जवाब दीजिए कृष्णकांत जी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हां, अगली बार जवाब देने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। और एक बात, ये मुनावर आजकल मेरा मेहमान है। कृष्णकांत जी, यहां की सिस्टम बहुत करप्ट है, लेकिन सच्चाई ना कोई खरीद सका है
और ना कोई बेच सका है। चलता हूं। संभल के। जानते हो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है? जी हाँ, विक्रम कपूर के बारे में डिस्कस करने। नहीं, मेरी कंप्लेन कुछ और ही है। क्या? जितना तुम उस पेशेंट का ख्याल रखते हो ना, उतना ख्याल तुम हमारा नहीं रखते हो। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ है आपको? एक ऐसी बीमारी जो दूसरों को दवा देते ही ठीक होती है। बीमारी? एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड। यही तो खासियत है हमारी। एनीवे, जरा मिलना मुझे, फिर मैं तुम्हें डिटेल्स बताता हूँ। ओके? ओके। ये काम उतना आसान नहीं जितना सामंत समझते हैं। रघुनाथ जी, मेरे पापा, और अब ये मुनावर। मुनावर को अपने पास रखकर सामंत ने तो इन दोनों को चुनौती ही दी है। कुछ नहीं होगा। कि चुनौती बनौती भारी भारी शब्द है बस, और कुछ नहीं। हाँ बल्लू, इनके करतूतों का नतीजा विक्रम के साथ साथ विशाखा भी भुगत रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बस इस बात को लेकर बैठने के अलावा हम लोगों ने क्या किया है? क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं। वो बेचारी विशु, कुछ नहीं होगा हमसे, कुछ नहीं। बल्लू, कुछ दिनों पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था, याद है तुम्हें? कि विक्रम की जिंदगी में एक समझदार औरत की जरूरत है। और भी कुछ कहा था तुमने? कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जो इस खेल में अपनी चालें चल रहा है। मुझे सही मौके का इंतजार है। और अब मेरा इंतजार खत्म हो रहा है। मैं अपने ब्रदर का इंतजार करते वहीं पर सो गई, फिर ये हादसा हुआ। अब तो यहाँ पर भी मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं हो रहा है, और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके? वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे घर नहीं जाना है, मगर मेरी बात सुनी नहीं तुमने। अब ये सब फालतू की बात करियो। वैसे अब क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? माँ की तबीयत कैसी है? हाँ, माँ ठीक है। तुम मेरी माँ के बारे में सब कुछ जानते थे, है ना? देखो विशु, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। मैं जानता था। फिर ये बात मुझसे छुपाई क्यों? वो मैं... कौन वो? नहीं, मैं एक्चुअली मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। दुख तो मुझे वहां पहुंचने पर होना ही था, और हुआ भी। नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। क्यों? क्योंकि दोस्त दुख पहुंचाने के लिए नहीं होते। किस लिए होते हैं? चाय कॉफी पिलाने के लिए। चले? चलो। चलो, अच्छा हुआ तुम घर पर लौट आए। मैं आया नहीं, लाया गया हूं। मजबूरी है विक्रम, इस हालत में और कहां जाओगे? माई भी कह रही थी, अगर तुम्हारा इलाज सही ढंग से होना है तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा। मुझे भी कह कर गई है कि उसे अकेला मत छोड़ना, उसके साथ रहना। विक्रम, यार माई के लौटने पर उसे एक सरप्राइज दे देते हैं। शादी कर ले तू, रौनक आ जाएगी इस घर में, रोशनी फैल जाएगी।
रोशनी चाहता है ना तू बल्लू, तो एक चिता ही जला देते हैं इस घर में। कैसी बात कर रहा है तू यार? ये खिलौने याद है तुझे बल्लू? किस कदर प्यार किया करता था मैं इनसे। बिल्कुल याद है। कोई और तुम्हारे सिवाय इन खिलौनों को छूता तक नहीं था। लेकिन आज इस घर की किसी भी चीज पर मेरा हक नहीं रहा बल्लू। एक वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोना बन जाया करती थी। उसकी इस लालच ने अपनी औलाद तक को नहीं छोड़ा। और एक ये रंग है जिसके छूने से इस घर की हर चीज पत्थर बन गई है, मेरी मां भी। विक्रम, वो दोनों पति पत्नी हैं। मेरी नजरें जो देख रही हैं वो पाप है, पाप। जिस मां की गोद में मेरा बचपन गुजरा है, जिन हाथों ने मुझे प्यार भरे निवाले खिलाए हैं, वो हाथ किसी और के हाथ में। विक्रम, तू जरा सोच मत यार। मुझे ले चल यहां से कल्लू, मुझे ले चल। मेरा दम घुटता है यहाँ। एक टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक दिया है मुझे यहाँ। ठीक, कल हम लोग यहां से चलेंगे। तो आराम कर ले, आराम की सख्त जरूरत है। चल 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 चल। उस मुनावर का बंदोबस्त करना होगा। हरामजादा गद्दार निकला। चींटी अब काटने लगी है, अब उसे मसलना होगा। हमें होशियारी से काम लेना होगा। अगर मुनावर को जरा से भी खरोच आई तो शक सीधा मुझ पर जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं वो सरकारी गवाह बन चुका है। वो हमें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। एक बात बताओ कृष्णकांत, गजेंद्रनाथ को जब हमने मारा था तो यशवंतराव को पैसे किसने दिए थे? हम ही तो दिए थे। मुनावर से कहा पैसे मुनावर को दिए और उसने यशवंतराव को। यशवंतराव को ढूंढो, हम उसे अपने इस राज्य का प्रधान बना देंगे और गजेंद्रनाथ के केस का गवाह मुनावर हमारे कदमों में होगा।